गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा, ठीक है, तो फिर उसका जो दो साइड्स जो उसमें इक्वल होते हैं तो उसके क्या होगा, जो अपोजिट जो एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो उसमें हम लोग देखे थे कि इफ इन अ ट्रायंगल the two angles are equal then its opposite sides are equal, and if in a triangle if the two sides are equal then its opposite two angles are also equal। तो ये चीज हम लोग इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, कि कोई भी अगर ट्रायंगल में अगर दो साइड्स अगर इक्वल होंगे तो उसके ऑपोजिट जो दो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, या फिर अगर दो एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो उसके ऑपोजिट जो दो साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे उसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन वो है हमारा इनइक्वालिटीज। ओके, तो नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है वो हम लोग देखेंगे आज कि इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। ओके, सो हेडिंग टू that is inequalities in triangle में inequalities। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखो, पहला एक चीज है कि सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। सपोज हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे इफ ABC is an isosceles triangle in which suppose AB equal to AC, that is opposite two angles, that is the angle C and angle B, the angle C is opposite to AB and angle B is opposite to AC, both are equal to each other। ये चीज हम लोग इसमें देख चुके हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर डिफरेंट हुआ, ठीक है, जैसे कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि सपोज इसमें है ABC ट्रायंगल इज देयर इन व्हिच हियर AB इज लेस देन AC। सपोज AB जो होगा वो AC से छोटा होगा। तो इसमें हम लोग को देखना है कि इसके जो अपोजिट जो दो जो हमारे अपोजिट जो दो इसमें क्या है, अपोजिट दो जो एंगल्स जो है इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके जो अपोजिट जो दो एंगल्स हैं इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो क्या इसमें एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल होंगे, या फिर अगर इक्वल नहीं होगा तो कोई तो एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा, तो वो दोनों में से कौन सा वाला बड़ा एंगल होगा और कौन सा वाला छोटा एंगल होगा, ये चीज हम लोग को इसमें देखना है, ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी को देखते हैं हम लोग। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक ट्रायंगल सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी एक ट्रायंगल, सपोज आई एम ड्रॉइंग ए ट्रायंगल ABC। मैं सपोज ABC एक ट्रायंगल सपोज मैं ड्रॉ किया। ओके, तो देखो अगर मैं क्या कर रहा हूं, CA को प्रोड्यूस कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ A, ठीक है। CA को प्रोड्यूस करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ A, देन टू सपोज दिस इज सपोज X। तो क्या होगा, देखो ऑब्वियसली XC इज ग्रेटर देन AC। तो साइड का लेंथ अगर बढ़ गया तो उसके ऑपोजिट जो एंगल जो है, ठीक है, उसका ये एंगल था पहले एंगल ABC, अब क्या एंगल हो गया है, एंगल XBC। तो XBC जो है वो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली सपोज हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा, एंगल जो होगा वो और बढ़ेगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, उसके साइड का लेंथ जितना ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, उसके साइड का लेंथ जितना
ज्यादा होता जाएगा, उसका जो अपोजिट जो एंगल्स जो है वो क्या होंगे, उतने ही बड़े बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि हम लोग अगर साइड्स का लेंथ जो अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल जो होगा उसका लेंथ भी क्या हो रहा है, सॉरी उसका एंगल का जो वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। वो जो एंगल जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो यही चीज हम लोग को इसमें देखना है कि ये चीज हम लोग को इसमें देखना होगा कि जो एंगल जो है और जो साइड जो है वो कैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं, तो ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखो कोई भी एक ट्रायंगल में, जैसे कि इसमें मैंने ड्रॉ किया था AB इज लेस देन AC, तो मैंने कहा था कि अगर लेंथ अगर बड़ा होगा तो उसका अपोजिट जो एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो है साइड AC साइड जो है वो AB साइड से बड़ा है ना। तो हियर क्या होगा, द एंगल AC का जो अपोजिट जो एंगल है वो क्या है, एंगल B इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड दैट इज AB, एंगल C, है ना। तो जितना बड़ा साइड होगा उसका अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, उतने ही बड़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज एक थ्योरम के हिसाब से इसमें दिया हुआ है। तो इसमें दो थ्योरम्स हैं। ठीक है, उसका कन्वर्स स्टेटमेंट है नेक्स्ट थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि साइड्स अगर बड़े होंगे तो एंगल्स बड़े होंगे, इसमें दिया है। तो इसमें क्या होगा, अगर एंगल अगर बड़ा होगा तो उसका अपोजिट साइड्स जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो यही दोनों जो थ्योरम्स जो है हम लोग को इसमें उसको डिनोट करके लिखना होगा। ओके, तो दो थ्योरम्स लिखो। तो थ्योरम्स दिया है कि इसमें दिया है द angle opposite to the larger side in a triangle is larger. The angle opposite to the larger side in a triangle is larger. ठीक है, और फिर नेक्स्ट थ्योरम क्या होगा, इसका जस्ट वाइस वर्सा वाला स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर एंगल्स बड़े होंगे तो इसमें क्या होगा, जो साइड्स जो होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे द साइड opposite to the larger angle in a triangle is larger. तो ये चीज इसमें दिया है। ठीक है, दोनों चीज है कि अगर साइड्स अगर बड़ा होगा तो उसका अपोजिट एंगल जो होगा वो बड़ा होगा, या फिर अगर एंगल अगर बड़ा है तो उसके अपोजिट जो साइड जो है वो क्या होगा, वो भी बड़ा होगा। ये दोनों चीज इसमें ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, और इसको हम लोग एक्टिविटी करके देख भी चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है, और इस चैप्टर का तुम्हारा लास्ट थ्योरम, कि उसमें क्या दिया है कि कोई भी एक ट्रायंगल सपोज हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल अगर हम लोग बना रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से जो है वो बड़ा होगा।
ये चीज इसमें हम लोगों को देखना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम को हम लोग देखते हैं इसमें। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट है इन ए ट्रायंगल ओके, इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज greater than the third side। Sum of any two sides is greater than the third side। तो किसी भी दो साइड का जो सम जो होगा वो क्या होगा? थर्ड साइड से बड़ा होगा। ये चीज हम लोग इसमें देखना है। तो फॉर दिस सपोज I am constructing a triangle। एक ट्रायंगल में सपोज बना रहा हूं, ठीक है, और उस ट्रायंगल में हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी दो साइड का सम जो होगा वो क्या होगा? थर्ड साइड से बड़ा होगा। सपोज आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रायंगल ए बी सी। सपोज ए बी सी में एक ट्रायंगल इसमें बनाया है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि कोई भी दो साइड का सम क्या होगा? तीसरे साइड से बड़ा होगा। ये चीज इसमें हम लोगों को देखना है। तो where here we have to prove whether AB plus BC is greater than AC or AB plus AC is greater than BC और BC plus AC is greater than AB। कोई भी चीज हम लोग इसमें प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें गिवन क्या क्या है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है ABC इज ए ट्रायंगल। ABC इज ए ट्रायंगल। ABC जो है ये ट्रायंगल है, इसमें ये चीज गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? दैट इसमें हम प्रूफ करना होगा कि AB plus AC is greater than BC और AB plus BC is greater than AC or we can prove that AC plus BC is greater than AB। ये तीनों में से तीन चीज हम लोग क्या करना है? इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग एक चीज कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? इसमें एक चीज हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कि सपोज BA is produced in the direction of A such that AC equal to BD suppose, and after this we have to join DC। DC को हम लोग क्या करेंगे? इसमें ज्वाइन करेंगे। तो ये चीज की कंस्ट्रक्शन है, इसको लिख लेते हैं। तो क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्टिंग AD in the direction of
BA produced such that AD equal to AC and join DC को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं। देन हम लोग इसमें प्रूव करना है, ठीक है। कोई भी तीन चीज में से किसी को भी प्रूव करने से चलेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से प्रूव करेंगे और इसमें हम लोग सिमिलरिटी करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो प्रूव करेंगे इसको, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, here angle ACB is equal to angle ADC because the angles opposite to equal sides are equal, because the angles opposite to equal sides are equal, but angle BCD is greater than angle ACD, ऑब्वियसली बड़ा होगा। BCD जो है वो बड़ा होगा ACD से, ओके। सो दिस implies that angle BCD is greater than, in place of ACD I can write ADC, because let's see your equation 1. So here I can write that from equation 1. So this implies that, देखो हम लोग इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि the side opposite to larger angle will be larger. तो BCD जो बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल में BCD का अपोजिट जो एंगल होगा, अपोजिट साइड होगा, वो क्या होगा, BD होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट BD इज ग्रेटर देन, जो छोटे वाले का ADC का अपोजिट क्या होगा, BC इज ग्रेटर देन BC। So this implies that in place of BD I can write AB plus AD, ये चीज क्यों हुआ है, इसमें लिख लेते हैं, because the sides opposite to larger angle is larger. So AB plus AD is greater than BC. So this implies that in
प्लेस ऑफ एडी, एडी की जगह पर मैं लिख सकता हूं एससी। सो एबी प्लस एससी इज ग्रेटर देन बीसी। ये पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो प्रूव हो गया। देखो एबी प्लस एससी इज ग्रेटर देन बीसी। तो सिमिलरली इसमें हम लोग बाकी दोनों को भी इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर inequalities। proved। तो ये गया तुम लोगों का एक्सरसाइज 7.4 का जो इंट्रोडक्शन। तो इसमें से जो तुम्हारा एग्जाम्पल स्टेट है उसको देखना, ठीक है, और एक्सरसाइज जो है उसको करना, और कुछ अगर डाउट्स अगर हो इससे रिलेटेड देन यू कैन आस्क मी। ओके, तो इसके हमारे जो नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लासेस में हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल जो है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।